दहशतगर्दी का खात्मा खत्म करके दम लेंगे, हर मजमूम कार्रवाई नाकाम बनाएंगे, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कराची में खुदकुश धमाके की मजम्मत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने PTI हुकूमत की पॉलिसियों को दहशतगर्दी की वजह करार दे दिया। कहते हैं, बैरून मुल्क से पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी खतरनाक रुझान है। हमने आमरीतियों के मुकाबले किए, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले। अपोजिशन के 2 मेंबरान की मअतली ज़रूरी थी, अपोजिशन दायरे में रहकर काम करेगी तो वेलकम करेंगे। PTI के इक़दामात से कौमी मफाहमत को झटका पहुंचा। PTI पहले ऐसे बयानात दिलवाती है, फिर जब उस पर रद्द-ए-अमल आता है तो बयान वापस ले लेती है। पार्लियामेंट में गालियां दी गई, बाजे बजाए गए, पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया गया। ऐवान में गाली गलोच और सीटी बजाना महज़ मुआशरे का काम नहीं। सदर के खिताब के बाद उस पर बात होनी चाहिए। आजकल पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमने हलफ उठाया है कि आईन और कानून की पासदारी करेंगे, स्पीकर को भी कानून की पासदारी करना होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आसिफ अली जरदारी वफाकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो आज भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं, जरदारी दो ओहदे नहीं रख सकते। सदर आसिफ अली जरदारी के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान हंगामा। राय जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की असम्बली रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा कि जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने स्पीकर डायस के करीब धमकी में लहजा इस्तेमाल किया। दोनों रकीन ने बाजे बजाए ऐवान की तौहीन की, ऐसा पहले कभी कौमी असम्बली में नहीं हुआ। स्पीकर ने मौजूदा सेशन के लिए दोनों अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने का सवाल ऐवान के सामने रखा। ऐवान ने अक्सरियत से दोनों अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की मंजूरी दी। फैजाबाद धरना उस वक्त की पंजाब और वफाकी हुकूमत की नाकामी करार। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया, पंजाब हुकूमत ने इब्तिदा में TLP का एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश नहीं की। शहबाज शरीफ और शाहिद हक़ान अब्बासी के दरमियान जाहिद हामिद के इस्तीफे पर तनाव के नतीजे में धरने ने तूल पकड़ा। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क में अमन ईमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। साबिक वफाकी वजीर जाहिद हामिद ने बयान में कहा, फैज़ हमीद ने धरने के दौरान मुलाकात में इस्तीफे का कहा। साबिक IB चीफ ने बयान दिया कि किसी इदारे के खिलाफ हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत नहीं। हुकूमत को मशवरा दिया गया कि TLP से बातचीत की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर पेशरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हाई कोर्ट के तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। पीठ तक तजावीज़ भिजवाने की हिदायत। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। एहतसाब अदालत का 2 दिन में बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी निजी अस्पताल से करवाने का हुक्म। जज नासिर जावेद राना का अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने का हुक्म। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी और अहलिया के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। रिमार्क्स दी कि जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत की बानी PTI को समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू से गुरेज करने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से तबाही। नौशकी, गवादर, पशीन और कला सैफुल्ला और दीगर इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। मजीद 5 अफराद सैलाबी रैले में बहकर जाम बहक। मरने वालों में 3 ख़ातीन और 2 बच्चे शामिल। 2 दिन में हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 15 हो गई। शाहराएं, राब्ता सड़कें और घर सैलाब की नज़र। कई घर गिर गए। चमन से कोयटा और सिब्बी रेलवे ट्रैक 7 रोज़ के लिए बंद। कला सैफुल्ला में शदीद जालाबारी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहते हैं वफाकी हुकूमत दोनों सूबाई हुकूमतों के साथ खड़ी है, इमदादी कामों में हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इमाराती सदर से राब्ता, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान से स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता अज़म रखते हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई की वार्निंग। 21 अप्रैल को 21 हल्कों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पाकिस्तान को मई में IMF से नए कर्ज की उम्मीद है। एक तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम चाहते हैं। तवक्को है आलमी मालियाती फंड का मिशन मई के वक्त में इस्लामाबाद आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू। कहते हैं हर साल औसतन 25 अरब डॉलर अदायगी करना होती है। हमने रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया। उम्मीद है कि अगले माली साल में दर्जाबंदी में बेहतरी आएगी। सदर आसिफ अली जरदारी से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मैथन कोराक की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रोड और रेलवे रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। अवामी रवाबित में इजाफा होगा। ज़मीनी ट्रांसपोर्ट कम कीमत है। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित मजीद बढ़ेंगे। सदर का अदब और शायरी के शोबों में दो तरफा सकाफती तबादले बढ़ाने की जरूरत पर जोर। उधर ईवानी सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया रोटी की कीमत में कमी के लिए मुतहर्रिक जायद रेट पर रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5 दिन में 817 अफराद गिरफ्तार। 347 मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। उधर रावलपिंडी में नान बाइयों का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रशीद कुरैशी का कहना है इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रोटी 16, नान 20 रुपए का मिलेगा। हुकूमती फैसले पर अमल करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज। दोनों टीमें आज दूसरे मैच में आमने सामने होंगी। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आज आराम किया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का प्रैक्टिस सेशन मौसम की खराबी के बायस मनसूख। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था।